हित रही मित नय करे, जाकी जी तो विसाख। नहीं यह रहे न वह रहे, रहे कहन के बाद। श्वास तुरिये जो उच्च रहे, लिए है निश्चल चीत। पूत पराघर जानिए, रही मन तीन पवित्र। जिस परिवार में मालिक या मुखिया कहें, वो अपने कर्तव्यों का पालन साधना के रूप में करते हैं, साधना स्वरूप करते हैं, उसे साधना समझते हैं अपने परिवारों के प्रति कर्तव्य करने का। जिन परिवारों में स्त्रियां, महिलाएं स्थिर चित्त, बुद्धि वाली होती है, जिस परिवार में बच्चे परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, इस तरह के जो परिवार होते हैं, उस स्थान पर तीन देवों का वास होता है। रहीमदास जी इस कविता में कह रहे हैं। आगे कहते हैं, यहाँ एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना, स्थिर चित्त बुद्धि होना, परिवार के प्रति समर्पित होना, ये भी तपस्या है। और यहाँ पर क्यों न देवताओं का वास हो, क्यों न धर्म भूमि कहे जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ साधना आराधना से ही आपके परिवार खुशहाल सुखी नहीं होते। कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान होना पड़ता है, शांत चित्त होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। तभी जाकर के एक सुखी परिवार का निर्माण होता है, जहां हर तरह की खुशियां व्याप्त होती है, हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं ऐसे परिवारों में, ऐसे घरों में। तो माध्यम भले ही अनेक हों, सबके सब पहुंचते हैं ईश्वर के ही पास, यदि आप में निष्ठा हो तो। आप अपने परिवारों के प्रति समर्पित हों, इस तरह के भाव यदि जिन परिवारों में, जिन परिवार के सदस्यों में होते हैं, तो वो परिवार श्रेष्ठतम स्थिति में होती है। तो रहीमदास जी इस प्रकार से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले कविता में रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को, इंसान को भलाई उतने ही करने चाहिए जितने आप में सामर्थ्य हों। यदि आप सामर्थ्य न हो तो भलाई अच्छे कर्म हैं ये सोचकर करें और अपना नुकसान न कर लें। भलाई छोटी हो अथवा बड़ी हो, मृत्यु दोनों को प्राप्त होते हैं, दुनिया दोनों को छोड़ के जाने पड़ते हैं। बाकी क्या रहता है? सिर्फ कुछ यादें और उनकी कुछ बातें। तो रहीमदास जी यहाँ ये कहने के प्रयास कर रहे हैं कि इंसान के जाने के बाद वो जो सोचते हैं कि भलाई से हमें ये प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपकी कुछ चर्चाएं कुछ दिनों तक होगी, कुछ बातें कुछ दिनों तक होगी, फिर सब भूल जाएंगे
आपसे बड़े कोई दानी और आ जाएंगे, फिर उनका भी इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। आप सामर्थ हैं तो अवश्य कीजिए। दान पुण्य अच्छी बात है, करना चाहिए, परंतु सामर्थ योग्य होने के बाद 4 रोटी है तो आप 1-2 रोटी दान कर सकते हैं, कुछ आपका भी पेट भरेगा। परंतु 4 रोटी में यदि चारों दान कर दिए भलाई के चक्कर में, तो आप भूखे रहेंगे, और भूखे रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे और दुनिया छोड़ के भी जाना पड़ सकता है। आप यदि अभिभावक हैं परिवार के, तो आपका हक बनता है कि दान पुण्य करें, परंतु आपका कर्तव्य भी बनता है कि अपने परिवार को सर्वप्रथम देखें। यदि आप दान के चक्कर में अपने परिवार को नहीं देखते हैं, तो जितना पुण्य आपको दान करने में प्राप्त नहीं होता, उतना पाप तो आप अपने परिवार को कष्ट देने में कर रहे हैं। तो हर विषय को सोच के समझ के करना चाहिए। कहावत है कि आप पैर उतने ही पसारें जितनी लंबी चादर। यदि ज़्यादा पैर फैलाने की कोशिश करेंगे, या तो चादर फट जाएंगे या आपका पैर बाहर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि सामर्थ्य से अधिक यदि इस तरह के कार्य दान पुण्य के चक्कर में रहते हैं, तो कुछ न कुछ तो नुकसान आपको अवश्य ही होंगे। हो सकते हैं छोटे रूप में भी हो, बड़े रूप में भी हो, परंतु होंगे अवश्य ही। तो आप इसमें भी अपनी बुद्धि को लगाएं, सावधान रहें, सोच समझ के किसी कार्य को करें। रहीमदास जी इस कविता के माध्यम से लोगों को यही उपदेश दे रहे। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।